सनराइज न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए हिंदू संघर्ष समिति ने भारत सरकार से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि वे बांग्लादेश पर दबाव बनाएं और इस अत्याचार को रोके। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है यह पूरा मामला। हिंदू संघर्ष समिति ने आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार पर गहरा रोष जताते हुए भारत सरकार से आग्रह किया है कि वो बांग्लादेश पर दबाव बनाए और इस अत्याचार को रोके। भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदुओं का जातीय सफाया और नरसंहार चालू है। अभी हाल ही में हमने देखा कि अफगानिस्तान से 30 सिखों का जत्था दिल्ली वापस आया है। अब वहां मात्र 110 सिख बचे हैं और हिंदू समाज वहां से पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। वहां बचे हुए सिख भी भारत सरकार से वीजा मिलने का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद वो भी वहां से पलायन कर जाएंगे। यही हालात 2040 में बांग्लादेशी हिंदुओं की होने जा रही है। अगले 2 दशकों में वहां से हिंदुओं का नामो निशान मिट जाएगा। बांग्लादेश के कई हिस्सों में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला नरेल जिले का है, जहां भीड़ ने अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के कई घरों पर हमला किया और तोड़फोड़ की है। हरकतें कर देंगे तो ये हरकतें हम करने में आगे तो क्या होगा? हम एक्चुअली देखिए, सभी देश जो है कि सभी ज्ञान बांटते हैं भारतवर्ष को कि सेक्युलरिज्म और अल्पसंख्यक के लिए लोग बोलते हैं कि भारतवर्ष को सेक्युलरिज्म रहना चाहिए। बट यदि बहुल मुस्लिम संख्या देशों में जो हिंदुओं पे अत्याचार किया जा रहा है उस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है, सिवाय एक भारतवर्ष ही है जो हिंदुओं के लिए हर जगह खड़ा है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो और भी बहुल मुस्लिम देश हो। तो हम बांग्लादेश के सरकार से ये कहना चाहते हैं और अपने भारतवर्ष के सरकार से ये कहना चाहते हैं कि अब समय आ गया है। हिंदुओं की जो संख्या बांग्लादेश में घटती जा रही है, आज की डेट में 3% हो गया है, जबकि मतलब 1971 में बांग्लादेश में हिंदुओं की जो थी 13.3 थी प्रतिशत, अब बहुत कम हो गई है। तो इस तरह यदि उन पे अत्याचार होता जाएगा तो हिंदू कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से समाधि ले लेगा, महासागर में समाधि ले लेगा। तो हम चाहते हैं कि हिंदू ख़त्म ना हो बांग्लादेश से, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे और देश हो। तो सरकार को सख्त रवैया अपनाना चाहिए ताकि उनकी हिफाजत की जा सके और उनको सिक्योर किया जा सके। मेरा नाम एडवोकेट अमित कुमार है और मैं मानवाधिकार कार्यकर्ता हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटी के साथ में नरसंहार हो रहा है, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ तोड़ी जा रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मारपीट की जा रही है, माइनॉरिटी के साथ में जो अत्याचार सरकार के आंखों के नीचे हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार को उसकी जानकारी नहीं है, सरकार को इसकी जानकारी है, लेकिन ये आइडियोलॉजिकल वार है। उनके दिमाग में फितूर भरा हुआ है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं ये काफिर हैं और इस काफिरों का सफाया कर दो, तो यही इसमें हम इसको मानते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हिंदू लोगों पर, माइनॉरिटीज़ के ऊपर, सिख के ऊपर ये लोग हमला कर रहे हैं, बहुत निंदनीय है और ये मानवाधिकार के नियमों के भी खिलाफ है। लेकिन ये तो इसको गलत नहीं मानते कि वो हमेशा ये लोग चाहते हैं कि ये काफिर है, लेकिन उसके बाद भी हिंदू इनको सपोर्ट करते हैं, कई ऐसे स्थान जाते हैं। क्या लगता है कि हिंदू ही देखिए, जो हिंदू जो है ना वो सनातन को मानता है। सनातनी जो है वसुदेवी कुटुंबकम की परिभाषा को फॉलो करता है। वो मानता है कि पूरा विश्व जो है उसका परिवार है और बाकी सब जितने भी जो मानव हैं वो सब भाई बहन हैं। लेकिन इसके विपरीत हमारे साथ हो क्या रहा है, जहाँ जहाँ संख्या बल में हम लोग कम होते जा रहे हैं वहाँ पर हमारे साथ नरसंहार हो रहा है, हमारे काटे जा रहे हैं, हमारे धार्मिक स्थलों को नष्ट किया जा रहा है, हमारी संस्कृति के ऊपर ये प्रहार किया जा रहा है, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो इस संस्कृति से वंचित हो जाए। कैसे जा सकता है कि आने वाली पीढ़ी को सबक सिखाएगी? इसको रोकने के लिए सबसे जो बड़ा मामला है वो है सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और आवाज़ उठानी पड़ेगी। हम आज यहाँ पर दिल्ली में खड़े हुए हैं और हम बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और मेरी सबसे अपील है कि इस धरती पे जो भी मानवीय अधिकारों को मानता है या मानवाधिकारों की बात करता है, उनको सोचना चाहिए कि हिंदुओं के भी मानवाधिकार है और वो ऐसे नरसंहार पर चुप ना बैठे। बड़े बड़े आर्टिकल छापे जाते हैं, यूएन में रिपोर्ट जाती है। तो मैं सबसे ये अपील करूँगा कि जितने लोग भी मेरी आज ये बाइट देख रहे हैं, आप सब हिंदुओं के लिए खड़े हों और मानवाधिकारों के लिए खड़े हुए, क्योंकि वो भी एक मानव है, उनके भी अधिकार है।